क्या आपकी भी पीएम किसान की किस्त नहीं आ रही है? कृषि विभाग में, राजस्व विभाग में, दोनों जगह आपने दौड़ दौड़ कर कागज जमा किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। किस्तें ना आने का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। इस कारण चाहे सामान्य हो या असामान्य, और उसका निवारण भी जानेंगे। लेकिन पहले आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कारण से। देखो, पीएम किसान किस्त ना आने का सबसे मुख्य कारण जो है वो है आवेदन करने के बाद वेरिफिकेशन ना हो पाना, यानी कि सत्यापन ना होना। इसमें आप लोग भी एक गलती करते हो कि फॉर्म ऑनलाइन करवाने के बाद आप कृषि विभाग में सेट बनाकर जमा कर देते हो और उसके बाद सोचते हो कि कृषि विभाग द्वारा रिपोर्ट लगा दी जाएगी और उसके बाद पैसा आने लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप 2019 में, 2020 में आवेदन करवा के बैठे हैं, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल पीएम किसान केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार ने इस पर त्रिस्तरीय सत्यापन की व्यवस्था लागू की है, यानी कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए, फर्जी रजिस्ट्रेशन ना हो इसके लिए 3 स्तर पर वो सत्यापन करवाती है। इसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाता है। ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद सबसे पहले तहसील स्तर पर राजस्व विभाग में जमीन का सत्यापन होता है। इसके बाद जाता है ये जिला लेवल पर, और जिला लेवल पर आधार का, पासबुक का और पति पत्नी का, और जैसे सरकारी नौकरी, आईटीआर सबमिट करने वाले लोगों का, इनका सत्यापन किया जाता है। इसके बाद उसको वहां से बढ़ाया जाता है तो वो पहुंचता है राज्य स्तर पर, यानी स्टेट लेवल पर, और स्टेट लेवल पर अप्रूवल के बाद ही सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है। अब आप लोग गलती कहां करते हैं कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं उस समय आप अप्रमाणित खतौनी अपलोड करवा देते हैं, यानी कि आप उद्धरण खतौनी या फिर तहसील वाली खतौनी नहीं अपलोड करवाते हैं, जिससे ये राजस्व विभाग में जाते ही जमीन का जब सत्यापन होता है तो वहीं से रिजेक्ट हो जाता है। आप लोग कृषि विभाग में कागज जमा करने के बाद आप सोचते हैं कि यहां से सत्यापन हो जाएगा, लेकिन कृषि विभाग में सत्यापन तभी संभव हो सकता है जब तहसील से बढ़कर कृषि विभाग के पास आपका कंप्यूटर पर डाटा आएगा। ऑनलाइन आवेदन करवाते समय अप्रमाणित खतौनी अपलोड करवा देते हैं या फिर साफ साफ खतौनी नहीं अपलोड करवाते हैं, जिससे ये राजस्व विभाग में ही रिजेक्ट हो जाता है और वो कृषि विभाग तक पहुंचता ही नहीं है। तो आपका सत्यापन आगे कैसे हो? तो आइए जानते हैं इसका निवारण क्या है। तो निवारण के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आवेदन करवाते समय आपको साफ साफ और प्रमाणित खतौनी ही अपलोड करवानी चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद और कृषि विभाग में कागज जमा करने के बाद आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपका स्टेटस साह जन सेवा केंद्र से निकलवा कर देखते रहना है कि ये कहां पर पेंडिंग है। अगर आपका आवेदन तहसील से रिजेक्ट हो गया है तो आपके स्टेटस में दिखेगा और आपको फिर से साह जन सेवा केंद्र के माध्यम से प्रमाणित खतौनी अपलोड करवानी होगी। इसके बाद यदि आपका जिला लेवल से रिजेक्ट हो रहा है तो आपको ब्लॉक लेवल पर स्थित राजकीय बीज भंडार पर या फिर कृषि विभाग के ऑफिस में जाकर पूछना चाहिए कि इसमें और क्या अपडेट करवाया जा सकता है। अगर आप अपना स्टेटस समय समय पर देखते नहीं रहोगे और तहसील से एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप कृषि विभाग में चाहे 10 बार कागज जमा करके आए, आपका काम वहीं पर पेंडिंग पड़ा रहेगा। जब तहसील से जमीन का सत्यापन होकर कृषि विभाग के पोर्टल पर आएगा तभी आपका सत्यापन कृषि विभाग द्वारा किया जा सकता है और आपका पंजीकरण संभव हो सकेगा। आइए अब जानते हैं सत्यापन के बाद भी आपके किस्त न आने का कारण। यदि आपने साह जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करवा दिया है और तीनों स्तर से सत्यापन होने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, इसके बावजूद भी आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आइए जानते हैं कि क्या कारण हो सकता है और उसका क्या निवारण होगा। इसके लिए सबसे पहले आप सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना स्टेटस निकलवा लीजिए और सबसे पहले उसमें 3 चीजें देखिए, ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और एनपीसीआई। अगर ये सारी चीजें यस दिखा रहा है तो आपका सब कुछ सही है, और इसमें से कोई भी एक चीज अगर नो हुई तो आपका पैसा नहीं आएगा। आइए जानते हैं यदि इसमें से कोई भी नो है तो क्या करें, इसका क्या निवारण है। यदि आपका ई-केवाईसी नो है तो आप सहज जन सेवा केंद्र पर जाइए, आधार लेकर जाइए और मोबाइल लेकर जाइए और वहां पर अपना अंगूठा लगाकर या ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी दर्ज करवाइए। यदि आपका एनपीसीआई नो है तो आप अपने बैंक में जाइए और वहां पर एनपीसीआई और डीबीटी इनेबल करा दीजिए। एनपीसीआई और डीबीटी इनेबल करवाने का मतलब होता है कि आपका आधार के माध्यम से पैसा खाते में सीधा पहुंचने लगेगा। तो इसके लिए आपको बैंक में जाना होगा और डीबीटी और एनपीसीआई इनेबल करवाना होगा। इसका एक ऑप्शन और है, यदि आपकी बैंक आपका काम नहीं कर रही है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर एक खाता खुलवा सकते हैं, उसमें डीबीटी और एनपीसीआई ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपका लैंड सीडिंग नो है तो आपको आधार की एक कॉपी, पासबुक की एक कॉपी और खतौनी की एक प्रमाणित कॉपी सेट बनाकर आपको नजदीकी राजकीय बीज भंडार पर जमा करना है और एक सेट आपको राजस्व विभाग में यानी तहसील में जमा करवाना है। लैंड सीडिंग का काम राजस्व विभाग का ही है, इसलिए तहसील स्तर पर जरूर जमा करवाएं। दोस्तों, मैंने जो 4 कारण अभी आपको बताए हैं और उनका जो निवारण बताया है वो एक सामान्य टाइप के कारण थे। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ असामान्य कारण के बारे में और उनके निवारण के बारे में।
ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद तीनों स्तर से आपका सत्यापन होने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यदि आपका सत्यापन भी हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, इसके बाद ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और एनपीसीआई भी हो गया है, इसके बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आइए जानते हैं क्या कारण है और क्या निवारण है। सबसे पहला कारण है डबल रजिस्ट्रेशन यानी कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। इसमें आपके एक ही आधार से दो रजिस्ट्रेशन यानी कि दो पंजीकरण हो जाते हैं, जिसके बाद सरकार जब दोनों को पकड़ लेती है तो दोनों का पैसा रोक देती है। इसका निवारण है कि आप सहज जनसेवा केंद्र के माध्यम से दोनों रजिस्ट्रेशन का स्टेटस निकलवाइए, उसमें आधार की कॉपी लगाएं, पासबुक की कॉपी लगाएं और एक इंतखाब की कॉपी लगाकर ब्लॉक में स्थित राजकीय बीज भंडार पर जमा करें, जिससे कि एक पंजीकरण आपका डिलीट किया जा सके। पैसा न आने का दूसरा कारण है कि स्टेटस में पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिख कर आना। इसका मतलब है कि पहले आपका आधार नंबर या खाता नंबर या फिर खतौनी नंबर कुछ तो गलत फीड हो गया था, जिसके कारण आपका पैसा रोक दिया गया है। इसका निवारण जान लेते हैं। आधार की कॉपी, पासबुक की कॉपी, इंतखाब की कॉपी, इसके बाद पीएम किसान का घोषणा पत्र और पीएम किसान का स्टेटस, इसका एक सेट बनाकर राजकीय बीज भंडार पर जमा करें, जिससे पेमेंट स्टॉप हटाया जा सके। पीएम किसान की किस्त न आने का अगला कारण है इनवैलिड आधार होना, यानी कि आपका आधार रजिस्ट्रेशन के समय गलत फीड हो गया था, जिसके कारण आपका पैसा रोक दिया गया है। आइए जानते हैं इसका निवारण क्या है। यदि आपका पंजीकरण करवाते समय गलत आधार फीड हो गया है, तो उसी पंजीकरण में आधार नंबर सही करवाने की कोई प्रक्रिया अब नहीं बची है, इसलिए अब आपको नया पंजीकरण ही करवाना पड़ेगा और पुराने पंजीकरण को भूल जाना होगा। सब कुछ सही होने के बावजूद भी यदि आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो इसका अगला कारण हो सकता है इनएलिजिबिलिटी यानी कि अपात्र होना। कभी कभी आपका पंजीकरण अपात्र की श्रेणी में चला जाता है, जिससे आपकी किस्तें रोक दी जाती हैं। इसका निवारण है कि आपको आधार की कॉपी, पासबुक की कॉपी और एक घोषणा पत्र, इसके बाद एक इंतखाब का सेट बनाकर आपको राजकीय बीज भंडार पर जमा करना होगा, जिससे आपको अपात्र की श्रेणी से पात्र की श्रेणी में दर्ज किया जा सके। ध्यान दें कि डबल पंजीकरण वाले, इनवैलिड आधार वाले, अपात्र वाले और स्टॉप पेमेंट वाले जितने भी केस हैं, ये सभी असामान्य टाइप के केस हैं और इनका कागज जमा करने के बाद पहले जिले स्तर से और फिर राज्य स्तर से इनका भी सत्यापन होता है, तो इसमें भी चांसेस हैं कि समय ज्यादा लगता है। तो धैर्य से इसका फॉलोअप करते रहें, आपकी भी किस्तें जरूर आने लगेंगी। इस वीडियो में मैंने सभी प्रकार के कारण और निवारण आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।